नमस्कार, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो लेइंग प्लेसेंटा के बारे में। मतलब कि प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा होता है, जो आवल होता है, तो आवल अगर बच्चेदानी के मुख के आसपास होता है या फिर आवल जो होता है वो बच्चेदानी के मुख के ठीक ऊपर होता है, तो उसको कहते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा। तो प्रेगनेंसी में अगर लो लाइंग प्लेसेंटा होता है तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि लो लाइंग प्लेसेंटा से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। जैसे कि लोग पूछते हैं कमेंट्स करके कि मैम, मेरी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना है, चौथा महीना है, पांचवा महीना है, छठवां महीना है और मेरी प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो क्या ये आगे की प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा जो है वो ठीक हो जाएगा? क्या लो लाइंग प्लेसेंटा में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? अगर प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा होता है तो क्या प्रेगनेंसी में कोई खतरा होता है कि नहीं? तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास लो लाइंग प्लेसेंटा से रिलेटेड आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि लो लेइंग प्लेसेंटा क्या होता है और लो लेइंग प्लेसेंटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मेरे से लोगों ने कमेंट्स करके पूछे हैं, जैसे कि लो लेइंग प्लेसेंटा में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं, लो लेइंग प्लेसेंटा में प्रेगनेंसी में क्या क्या रिस्क होते हैं, इसके साथ मैं आप सबको ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में लो लेइंग प्लेसेंटा है तो आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत यूजफुल है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी की हेल्थ की बात है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि लो लेइंग प्लेसेंटा का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा होता है उसको हम नॉर्मल भाषा में आवल कहते हैं। तो प्रेगनेंसी में जो आवल होता है, तो आवल अगर बच्चेदानी के मुख के आसपास होता है या फिर बच्चेदानी के मुख के ठीक ऊपर होता है, बच्चेदानी के मुख को कवर करता है, तो उसको कहते हैं लो लेइंग प्लेसेंटा। तो जनरली लो लेइंग प्लेसेंटा का पता आपको प्रेगनेंसी के तीसरे या चौथे महीने में जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी में लो लेइंग प्लेसेंटा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवां महीना है और उसमें आपकी प्रेगनेंसी में अगर प्लेसेंटा लो लेइंग आ रहा है, तो इससे आपको टेंशन लेने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आपकी आगे की प्रेगनेंसी, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करेगी, आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, ये जो लो लेइंग प्लेसेंटा है, जो बच्चेदानी के मुख के आसपास है, नीचे की साइड है, वो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे प्रोग्रेस करेगी, प्लेसेंटा भी माइग्रेट होके ऊपर को चला जाएगा, अपर सेगमेंट में प्लेसेंटा चला जाएगा। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां महीना है तो आपको चिंता करने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का सातवां, आठवां या नौवां महीना है और इस समय आपको लो लेइंग प्लेसेंटा है, तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि लो लाइंग प्लेसेंटा जो होता है वो माइग्रेट होके अपर सेगमेंट में नहीं जाता है और फिर क्या होता है कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन आ जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस की ओपनिंग को कम्प्लीटली कवर कर देता है, बच्चेदानी का जो मुख होता है उसको पूरी तरीके से ऊपर से कवर कर देता है, बंद कर देता है, तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है तो क्या होगा कि यूट्रस की ओपनिंग जो है वो वहाँ पे प्लेसेंटा है, पहले आवल है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आवल डिलीवर होगा। तो इससे क्या होगा कि ब्लड लॉस ज़्यादा होगा और बच्चा अंदर ही रहेगा, फिर बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी। और प्लेसेंटा प्रीविया में प्री मैच्योर डिलीवरी होने का रिस्क भी रहता है। प्री मैच्योर डिलीवरी का मतलब होता है कि समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा रहता है।
तो जिनकी प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा होता है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन रहती है, उनकी प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। तो फ्रेंड्स, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना है, चौथा है, पांचवा है या छठवां महीना है और आपको प्रेगनेंसी में लो लेइंग प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगी, वो धीरे धीरे जो लो लेइंग प्लेसेंटा है वो ऊपर की तरफ माइग्रेट होके अपर सेगमेंट में चला जाएगा। बस आपको प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। तो वो कौन कौन सी प्रिकॉशन है, कौन कौन सी सावधानियां हैं, मैं आप सबको बता देती हूँ। तो पहली प्रिकॉशन जो आपको रखनी है, अगर आपको लो लेइंग प्लेसेंटा है तो आपको पहली सावधानी बरतनी है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना है। आपको प्रेगनेंसी में हैवी चीज़ें नहीं उठानी है, आपको ज़्यादा झुकना नहीं है। झुकते समय आप अपने घुटनों को मोड़ के किसी दीवार का, किसी चीज़ का सहारा लेके बैठना है तो बैठिए, उठना है तो किसी भी चीज़ का सहारा लेके उठिए। आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी में लो लेइंग प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़रूरी हो तभी आप सीढ़ियों से चढ़ें या फिर उतरें। प्रेगनेंसी में अगर आपको लो लेइंग प्लेसेंटा है तो आपको वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करना चाहिए, आपको इंडियन टॉयलेट का यूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी में लो लेइंग प्लेसेंटा है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये सब सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क ना आए, कोई खतरा ना हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि लो लेइंग प्लेसेंटा से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी सवाल थे, उन सवालों के सारे जवाब आप सबको मिल गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।